आजाद बोल इंडिया पर मैं खबरों का खादिम आदिल खान आजाद आपका वेलकम करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे हिजबुल्ला और इजराइल में छिड़ सकती है जंग। आईडीएफ के बाद अब नेतन्याहू की तरफ से इशारा मिलने की खबर। लेबनान पर जमीनी हमला भी कर सकती है आईडीएफ। ज़ायनी मीडिया के हवाले से खबर। हमास की कैद से छूटी होस्टेज ने गजा की सुरंगों के बारे में दी ऐसी जानकारी कि इजरायली दावों की निकल गई हवा। नेतन्याहू को बताया झूठा। जॉर्डन और वेस्ट बैंक की सरहद पर 3 इजरायली फौजियों की मौत। जॉर्डन से आए ड्राइवर ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गोलियां। और पूर्व इजरायली प्राइम मिनिस्टर बोले हम हार के करीब। सोशल मीडिया पर चर्चा तेज। तो शुरुआत करते हैं तफसील से खबरों की। एक खबर है और ये एक नहर नेट है करके एक वेबसाइट लेबनान की, इनके हवाले से खबर है कि बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, उन्होंने आईडीएफ से कहा है कि मौसम बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लिहाजा हमें तैयार रहना होगा, फ़ौज को तैयार रहना होगा। और जो नॉर्थ में हमारे लोग बेघर हो गए हैं, हमें उन्हें घरों में वापस पहुंचाना होगा। हम इस हालात को इसी तरीके से नहीं छोड़ सकते। तो ये जब सोशल मीडिया पर चर्चा तेज़ हुई नहर नेट और दूसरे लोगों के हवाले से, तो ये कहा जाने लगा कि हिजबुल्ला से जंग का सीधा सिग्नल है। और फिर हम ईरान ऑब्जर्वर पर आते हैं। ईरान की खबरें छापने के लिए मशहूर हैं, लिहाजा इन्होंने हिजबुल्ला के बारे में खबर लिखी। और ये जो N12 करके चैनल है इजराइल का, इजराइल के बहुत से वेबसाइट्स हैं, चैनल कान की वेबसाइट है, मैं लैपटॉप पर एक्सेस नहीं कर सकता, प्रॉक्सी वगैरह नहीं लगाता, लेकिन वो इंडिया में जिसका .in करके जो भी होगा सर्वर, वो वहाँ खुलेगी नहीं। क्यों पता नहीं, जो भी है फ़िलहाल। अब मैं इतना टैक्स हैवी नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा घुसता भी नहीं खुल रही भाड़ में जाए। जहाँ से खुल रही है वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करना है। तो इन्होंने ईरान ऑब्जर्वर ने लिखा है कि इजराइल इज मूविंग क्लोजर टुवर्ड्स मिलिट्री कैंपेन इन लेबनान इंक्लूडिंग ग्राउंड इन्वेजन, कि इजराइल जो है लेबनान के साथ जंग और मोर्चे के बिल्कुल करीब बढ़ रहा है और बहुत जल्द मुमकिन है कि उनके बीच एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए फुल स्केल। और इसमें ग्राउंड इन्वेजन के लिए भी एक ऑप्शन तैयार रखा हुआ है इजराइल ने, यानी कि उसके टैंक्स, उसके फौजी वैसे ही लेबनान की सरहद के अंदर घुसेंगे जैसे वो गजा में घुसे हैं। और इस सूरत में एक बड़ी जंग देखने को मिल सकती है। हसन नसरल्लाह जो सेक्रेटरी जनरल हैं हिजबुल्ला के, वो पहले कह चुके हैं कि अगर तुम्हारे टैंक लेबनान में आए तो फिर तुम्हें टैंक की कभी कमी नहीं पड़ेगी, बल्कि टैंक नाम की चीज़ ही तुम्हारी फौज में नहीं रहेगी। कमी तो उसे पड़ती है ना जहाँ कोई चीज़ बाकी रह जाए, हम बाकी नहीं रहने देंगे, तुम्हारे लिए हमने ऐसा इंतज़ाम किया। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि ग्राउंड इन्वेजन कर सकती है आईडीएफ और एक हिजबुल्ला के साथ एक वॉर इरप्ट हो सकती है अगर सीज फायर डील जल्द ही गजा में नहीं होती, और इसके इम्कान बहुत कम नज़र आ रहा है। CIA MI6 जितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो बेकार जा रहे हैं। N12 ने सीनियर इजरायली ऑफिशियल ने N12 को बताया। खैर चलिए बढ़ते हैं आगे। और मैंने आपको कल टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से ही बताया था, जो चीफ ऑफ स्टाफ है आईडीएफ का, उसने कहा था कि भाई आप लोग तैयार रहो, थोड़ा सा दिल पक्का कर लो, सेक्रीफाइस भी हो सकते हैं। ये CIA वाले ने कहा था, लेकिन सेक्रीफाइस करने के मूड में तो नेतन्याहू नहीं है। खैर सेक्रीफाइस होस्टेज डील के लिए, लेकिन नेतन्याहू का मूड है कि वो लेबनान से भी जंग लड़े। और उसे पता है जब तक जंग खिंचेगी, वो कहते ना, वो जब तक तेरे पाँव चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी, तेरे आशिक की। तो वही है, जब तक जंग चलेगी नेतन्याहू की कुर्सी बचेगी। अल-मायदीन की खबर है, इजराइल नोज नथिंग अबाउट हमास टनल्स रिलीज कैप्टिव। एक 72 साल की एक जो खातून थी, इजरायली खातून एडिना मोशे, जिन्हें आपने देखा होगा, जो बहुत मुतासिर भी थी हमास के लड़ाकों से, वो आज़ाद हुई। कमोवेश वही होंगी, 72 साल की औरत, और ये लौट के जा चुकी हैं अपने घर इजराइल, पहली डील में जो ट्रूस हुई थी। इनसे इंटरव्यू लिया गया तो इन्होंने उस चैनल 12 को, इजरायली चैनल 12 को ये बताया कि मुझसे शिनबेट ने पूछा, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है इजराइल की, कि हमास की सुरंगें कैसी हैं, आप हमें कागज़ पर बनाकर दिखा सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी कोई पेंटर नहीं रही हूँ, और दूसरी बात, तुम इंटेलिजेंस एजेंसी किस नाम की हो जो तुम्हें यह नहीं पता कि हमास की सुरंग का जाल कैसा है, कहाँ है। उन्होंने जो कहा वो इस पूरे आर्टिकल में नीचे लिखा है कि हमास की सुरंग का जाल एक भूल भुलैया है, वास्ट अंडरग्राउंड मेज स्ट्रेचिंग अक्रॉस द एंटायर एरिया। एक अंडरग्राउंड भूल भुलैया है जिसमें जाकर आप खो जाओगे, और कितना बड़ा है, पूरे गजा में
सुरंगों का जाल है, आप कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ तबाह करेंगे? आपने जितनी भी दावे किए हैं सब बेकार हैं। और उसके बाद शी ऑल्सो टोल्ड द इंजीनियर मिलिट्री ऑपरेशंस का जो है, उन्होंने इन्हें पहले बता रहे हैं कि इंजीनियर में भेजा था। इस औरत ने जो है, एडिना मोशे जो हैं 72 साल की मोहतरमा, उन्होंने ये कहा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इज लाइंग, वो झूठ बोल रहा है। एंड नेदर ही और नॉट द मिलिट्री नो एनीथिंग अबाउट हमास टनल्स इन गजा। न वो नेतन्याहू ना ही उसकी मिलिट्री आईडीएफ हमास की टनल्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं, उन्हें इतू से भी जानकारी नहीं है, जिसे वो तबाह करने की बात कर रहे हैं कि हमने पूरा नेटवर्क उड़ा दिया। नथिंग, ही इज लाइंग, वो झूठ बोल रहा है। ये इन्होंने N12 को, चैनल 12 को दिए इंटरव्यू में कहा है। बहुत सी चीज़ें हेब्रू में होती हैं, तो बहुत सी चीज़ें वो अखबार जो इंग्लिश में हम पढ़ लेते हैं, जिनकी एक्सेस है हमें इजरायली अखबारों की, उनमें ये खबरें नहीं आती, ये हेब्रू तक रह जाती हैं। लेकिन ये लेबनानी, फ़लस्तीनी, ये लोग हेब्रू जानते हैं, इसलिए अपनी वेबसाइट में लिखते हैं। ये खैर अल-मायादीन का दावा है, इन्होंने खबर दी है। हम दावे से ही ज़्यादा खबरें पढ़ते हैं, वरना तो समझ रहे हैं। एहूद बराक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके बारे में मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने छापा है और इन्होंने ये लिखा है कि वी आर क्लोजर टू डिफीट देन टू कंप्लीट विक्ट्री। जिस कंप्लीट विक्ट्री का नारा देते हैं बेंजामिन नेतन्याहू कि हम बस करीब हैं, अभी कंप्लीट विक्ट्री हासिल करेंगे, गजा ऐसी तैसी, हमास ऐसी तैसी नहीं। एहूद बराक प्राइम मिनिस्टर, 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, और ये आईडीएफ का चीफ भी रह चुका है। ये बंदा कह रहा है कि वी आर क्लोजर टुवर्ड्स डिफीट, हम हार की तरफ बढ़ रहे हैं, हम हार के करीब हैं। टोटल विक्ट्री तो भूल जाओ, बहुत दूर की बात है। एंड इजराइल इज स्टम्बलिंग विदाउट द स्ट्रेटजी इन द गजा स्ट्रिप एंड नेतन्याहू इज गैम्बलिंग विद द लाइव्स ऑफ प्रिजनर्स। और हम बिना किसी स्ट्रेटजी के गजा में फंसे हुए हैं, गजा में लड़ रहे हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू उन प्रिजनर्स की, उन हॉस्टेजेस की जान के साथ जुआ खेल रहा है जो हमास के कब्जे में है। और ये कहते हैं कि मैंने चेतावनी दी थी, मैंने खबरदार किया था नेतन्याहू को कि लंबे वक्त तक, लॉन्ग टर्म इन गजा, लंबे वक्त तक गजा में जंग लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय इसके कि वहाँ पर तबाही हमारी फ़ौज की होगी। और फिलाडेल्फिया एक्सिस को अपने कब्जे में रखने का नेतन्याहू का दावा हवाई है, वो कर ही नहीं सकता, ये रियलिटी से दूर है। और ये एक जुआरी जैसा है जो प्रिजनर्स की जान से खेल रहा है, उनको दांव पर, उनको बाजी पर लगाकर ये चाह रहा है कि अपने शौक पूरे कर ले। मोहम्मद दाइफ जो हमास की लीडर हैं और टॉप 3 लीडर्स में इनका शुमार होता है, जुलाई में इनके 13 जुलाई को एक इजरायली एयर स्ट्राइक में इनके मारे जाने की खबर आई थी। कुछ दिन बाद इजराइल ने पक्का क्लेम किया था, हमने भी वो आपको खबर दिखाई थी। हम खबर वही दिखाते हैं सर जो छपती है, दुनिया के अखबारों में वो छपी थी, हमने दिखाई। अभी खबर छपी नहीं है, लेकिन हमास की लीडरशिप की तरफ से उनके जो चैनल्स होंगे, जो भी टेलीग्राम में वगैरह में, वहाँ से ये खबर आज आई है कि मोहम्मद दाइफ सही सलामत हैं, बढ़िया कंडीशन में है। हमास मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल दाइफ इज इन गुड हेल्थ एंड इज नाउ लीडिंग द बैटल। इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, इज इन गुड हेल्थ, वो अच्छी हालत में है और वो अब लड़ाई को, जंग को लीड कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो ब्रेक पर थे, अब कर रहे हैं लीड, इसका मतलब वो पहले नहीं कर रहे थे। इट मीन्स कि जुलाई को जो हमला 13 जुलाई को हुआ था, शायद मोहम्मद दाइफ उसके चपेटे में आए थे, जख्मी हुए होंगे, इसीलिए रिकवर होने के बाद ही इज़ नाउ इन गुड हेल्थ। शब्दों को, लफ्ज़ों को पकड़ना सीखिए सर, जो नहीं कहा जा रहा उसी को सबसे ज़्यादा पढ़ना और सुनना है। द इजरायली आर्मी क्लेम्स टू हैव असैसिनेटेड, उन्होंने क्लेम किया था इजरायली आर्मी ने कि उन्हें मार गिराया है। खैर, 3 इजरायली मारे गए हैं, मैंने आपको पहले पिछले एपिसोड में बता दिया था, लेकिन इसमें खुलकर अपडेट ये है कि जॉर्डन वेस्ट बैंक की सरहद है और इस सरहद पर 2 चेक पॉइंट हैं, एक उधर एक इधर। इससे जैसे ही वो वेस्ट बैंक में आया बंदा, यहाँ पर इजराइल की सिक्योरिटी थी, वेस्ट बैंक वालों की होती नहीं, क्योंकि कब्जा सब इजराइल ने रखा है। तो इससे हुआ, ये जॉर्डन का ड्राइवर रोज़ जॉर्डन से माल आता है वेस्ट बैंक और इजराइल में। जॉर्डन से जैसे ही वो ट्रक लेकर अंदर घुसा और उसने देखा इजरायली जो है वो खड़े हुए हैं फौजी, वो गया, उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 फौजियों को गोलियां मारी, तीनों मौके पर मर गए। ये जॉर्डन का ड्राइवर भी मारा गया। ये अब इस पूरा जो अल-कुद्स नेटवर्क का जो आर्टिकल मैंने पढ़ा
इससे कुछ न्यूज़ नेटवर्क का इससे ये पता चला कि देखिए तीनों की बॉडी ब्लर हुए पड़ी हुई है, हम भी नहीं दिखा सकते, ब्लर है ऑलरेडी फोटो, ठीक है। तो ये बताया गया कि भैया ये जो पूरा अग्रेशन चल रहा है इस वक्त वेस्ट बैंक में, गज़ा में, और जो अल अक्सा मस्जिद की बेहुरमती लगातार जारी है, उसे कब्जाने का जो प्लान चल रहा है, उसमें लगातार यहूदी जो गुस्सा है, उससे गुस्साया और नाराज़ ये हो सकता है जॉर्डन का ड्राइवर, क्योंकि इन लोगों में, जॉर्डन की आवाम में बड़ा गुस्सा भर रहा है। भले वो वहाँ पर जो हैं जो उनके किंग हैं वो भले गीली सिमइयों जैसे हों, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं, आवाम जो है वो सख्त है, मजबूत इरादे की, और वो फ़लस्तीनियों के साथ है, और जो कुछ भी हो रहा है वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब ये जो है हमास का भी इस पर बयान आया कि ये जो आज ऑपरेशन हुआ है जॉर्डेनियन ट्रक ड्राइवर ने किया है, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है इजरायली क्राइम्स का। पैलेस्टीनियन फैक्शंस ने, बाकी लोगों ने भी इस बात को कहा है। और ये अब आप स्क्रीनशॉट देखिए, बाकी जो जॉर्डन के और ट्रक्स आ रहे थे उनमें जो ड्राइवर लदे हुए थे उनको यूं करके ले जाया जा रहा है। अब ये बताया जा रहा है इन लोगों पर सख्ती बहुत हो रही है, इनकी बेइज्जती भी बहुत हो रही है, इनको जो है मारा पीटा भी जा रहा है, इन पर सख्ती भी हो रही है। दावे कुछ न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से किए जा रहे हैं। जॉर्डन में एक शेख सुल्तान अल जजी हैं, ये शेख हैं हुवैता क्लैन के, यानी हुवैता कबीले के, और ये वही कबीला है जिसका वो ड्राइवर था जिसने 3 इजराइलियों को मारा है, इजरायली सिक्योरिटी पर्सनल्स को, इजरायली फौजियों को आप कह लीजिए। तो ऑपरेशन डिग्निटी इसे नाम दिया गया है, समझ, डिग्निटी से जोड़ दिया है। तो इन शेख साहब ने, शेख सुल्तान अल जजी ने कहा, ये जॉर्डन में रहते हैं हुवैता कबीले के, कि हमारा वो कबीले का बंदा था और हम रेजिस्टेंस के साथ हैं, उन्हें सलाम करते हैं, उनके सब्र और उनके जुटे रहने को सलाम करते हैं, उनकी ब्रेवरी को सलाम करते हैं, और हम ये कहते हैं कि वो शहीद, वो जॉर्डन का बंदा, ट्रक ड्राइवर हमारा बंदा है, वो उसकी ज़मीन पर ही दफनाया जाएगा। हम कह रहे हैं कि ऑक्यूपेशन मस्ट हैंड ओवर हिज बॉडी इमीडिएटली, इजरायली ऑक्यूपेशन को उसकी बॉडी फ़ौरन के फ़ौरन हमारे हवाले करनी होगी। ये सबसे बड़ी आज की खबर थी इज़राइल के हवाले से। इसलिए मैंने आपको 3-4 लिंक से पूरा समझाने की कोशिश की। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि वो जो शुरुआत में मैंने हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ हमले की बात कही थी, अभी कई जगह इमर्ज होनी खबर बाकी है। नेतन्याहू ने वो कहाँ पर, किस मुकाम पर कहा है, अभी उस बारे में खबर आएगी। लेकिन द टाइम्स ऑफ इज़राइल ने ये ज़रूर छाप दिया है कि 50 रॉकेट्स हिज़्बुल्लाह ने पूरी रात में दाग दिए हैं, पूरी रात भर दागे हैं किरियत शिमोना इलाके पर। बहुत तगड़ी तरीके से हमला किया है, कुछ नुकसान हुआ है, सम डैमेज, नो इंजरीज, कोई घायल नहीं हुआ है। ये इजराइल के हवाले से इजरायली अखबार का कहना है। हो सकता है इसके बाद ही नेतन्याहू ने वो बयान दिया हो। लेकिन गज़ा में हमले जारी हैं। ये बड़े बड़े गुबार आपको बताते हैं कि खान यूनिस में बड़ी तबाही हो रही है, हर तरफ आज भी वही सब कुछ हो रहा है जो 7 अक्टूबर से जारी था। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें खुद को ढूंढिएगा, मुझे ढूंढिएगा, उन्हें ढूंढिएगा। एक खिलौना टूटा पड़ा है, एक गुड़िया है, फुल स्क्रीन देखिए, एक गुड़िया है, एक खिलौना टूटा पड़ा है, एक जूता है बच्चे का। यहाँ बच्चे खेल रहे थे, शायद यहाँ बॉम्ब गिरा, थोड़ा दूर गिरा होगा, ये सब टूट गए। बच्चे भी खिलौने जैसे नाजुक थे, उनका क्या हुआ होगा आप तसव्वुर कीजिएगा। ये बच्चों के साथ हो रहा है। और ये गज़ा के घिरे हुए घरों की छतें हैं, दीवारें हैं, इस पर फ़लस्तीन का झंडा है और यमन का झंडा है। और ये यमन के हाउथीज़ जो फ़लस्तीन के लिए कर रहे हैं रेड सी में, ये उनको एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, उनकी तारीफ़ है, उनके लिए शुक्रगुजारी है। और इस पर जो इन दीवारों और मलबों पर जो लिखा है, थोड़ा आप दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, इन दीवारों और मलबों पर जो अरबी में लिखा है, मलबों पर आप चलते चले जाइए, फिर रास्ते में भी आपको दिखेगा दीवारों मलबों पर जो लिखा है, पिलर खड़े हैं, यहाँ लिखा है फ्रॉम द पीपल ऑफ गज़ा, ग्रीटिंग्स टू डियर यमन। हम ग्रीटिंग्स भेजते हैं यमन के लोगों को, गज़ा के लोग, हम गज़ा के लोग, हम उन्हें 1000 बार सलाम कहते हैं, उनके लिए शांति और सलामती की दुआ करते हैं, हम उन पर सलाम भेजते हैं। टू द यमन ऑफ अरबिज़म एंड इस्लाम, यू आर द बेस्ट सपोर्टर्स। आप सबसे शानदार सपोर्टर हैं इस्लाम के और अरब्स के। फ्रॉम गज़ा टू सना, गज़ा से लेकर सना तक, रेजिस्टेंस से लेकर यरूशलेम तक, दिल से लेकर गज़ा, फ्रॉम द हार्ट ऑफ गज़ा, गज़ा के दिल से लेकर हम यमन के लोगों को, यमन के रेजिस्टेंस को सलाम भेजते हैं, उन्हें शुक्र अदा करते हैं। मुझे लगता है काफ़ी है।
बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। संडे था तो दुनिया भर की खबरें नहीं, ये आ गया। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए।